एक तरफ राष्ट्रीय जनता दल के कई बड़े बड़े नेता आकर के इस बात का दावा करते हैं, नारा देते हैं कि भूरा बाल साफ हो जाना चाहिए, और दूसरी तरफ उसी पार्टी के सबसे बड़े नेता सर्वे सर्वा तेजस्वी यादव इस बार भूमिहारों पर, राजपूतों और ब्राह्मणों पर भरोसा जताने जा रहे हैं। खबरें ये चल रही है कि जो तेजस्वी यादव, जो राष्ट्रीय जनता दल अब तक अगरों को अपना वोट बैंक नहीं मानती थी, वही तेजस्वी यादव अब अगरों पर सबसे बड़ा दांव आजमाने जा रहे हैं। और इस बार स्वर्णों की संख्या जो है, टिकट देने समय ज्यादा ध्यान दी जाएगी। अब पूरी खबर क्या है, भूमिहारों का, राजपूतों का, ब्राह्मणों का लेकर के नाम क्यों चल रहा है आगे, इन सभी मुद्दों पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप जनता जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं और कैमरे के पीछे है पप्पू सिंह। अब लौटते हैं खबर पर। खबर ये कि 2024 में पटना की एक रैली में तेजस्वी यादव जब मंच पर आते हैं तो एक बड़ा बयान देते हैं। बयान ये कि लोग कहते हैं कि हम माई की पार्टी हैं, एमवाई की पार्टी हैं, मुस्लिम और यादव की पार्टी हैं, लेकिन हम लोगों को बता देना चाहते हैं कि माई नहीं, हम बाप की भी पार्टी हैं। बाप से तात्पर्य था BAAP, बी फॉर बहुजन, ए फॉर अगरा और ए फॉर आधी आबादी और पी फॉर पुअर। और उसके बाद एमवाई समीकरण वाली जो राजद थी, जिसका वोटिंग परसेंट 30 से 31 माना जाता था, इस नारा के बाद मानना जाने लगा कि अगर सच में एमवाई की जगह बाप का भी फॉर्मूला राजद ने क्रैक कर लिया है तो ये सीधा आंकड़ा पहुंच जाएगा 90% वोट बैंक तक। और तेजस्वी यादव जब 2024 के लोकसभा चुनाव में उतरते हैं तो काफी जगहों से देखने को मिलता है कि इस समीकरण में बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया था। कई जगहों पर स्वर्णों को मजबूत दावेदारी दी गई थी। और अब ये चर्चा चल रही है कि 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए जब राजद टिकट बंटवारा करेगी तो इस बार स्वर्णों का भाव बढ़ाने वाली है। जो स्वर्णों की संख्या 2020 के विधानसभा चुनाव में राजद के कोटे से थी, वो लगभग सीधे डबल हो जाएगी। यादवों की संख्या को कुछ कम किया जाएगा, मतलब कुछ यादव लोगों को टिकट कम दिया जाएगा और अब जो है स्वर्णों की संख्या बढ़ाई जाएगी। कई सीट ऐसे हैं जिस पर कांग्रेस के साथ राजद ये बातचीत कर रही है कि वो स्वर्ण सीट है तो कांग्रेस उस पर ना लड़े, राजद उस पर अपना उम्मीदवार देना चाहती है और वो कोटा राजद में दे दिया जाए। उसमें भी कई ऐसे सीट है जिस पर भूमिहारों के उतारने की चर्चा खूब चल रही है कि भूमिहार लोगों को जो है टिकट राजद देना चाहती है। अब एक आंकड़ा समझिए कि 2020 के विधानसभा चुनाव में किस तरीके से टिकट बंटवारा किया गया था और 2025 में किस तरीके से किया जा रहा है कि चर्चा चल रही है। इन सभी चीजों के बारे में भी आपको बताएंगे। 2020 में राजद जो है 144 सीटों पर चुनाव लड़ती है, जिसमें से सबसे ज्यादा टिकट जो दिया गया था वो 58 टिकट था, यादवों को दिया गया था। 144 में से 58 सीट पर राजद जो है यादव प्रत्याशियों को मैदान में उतारती है। उसके बाद 26 पर ईबीसी उम्मीदवार उतारते हैं, 18 पर मुस्लिम कैंडिडेट था, दलित 16 कैंडिडेट थे, राजपूत और कुशवाहा के 8-8 थे, फिर वैश्य के 2 थे, एसटी समुदाय से आने वाले 2 लोग थे, ब्राह्मणों के 4 और भूमिहारों के 1 व्यक्ति को टिकट दिया गया था। ये जातिगत समीकरण था जब 2020 के विधानसभा चुनाव में राजद टिकट बंटवारा की थी। और अब जो है 2025 का जब चल रहा है तो कुल मिलाकर के ये बातें चल रही है कि जब राजद 2020 में स्वर्णों को मात्र 13 सीट पर चुनाव लड़वा रही थी, वो राजद जो है अब की बार कम से कम 20 सीटों पर स्वर्ण उम्मीदवारों को खड़ा करने की तैयारी कर रही है। इसमें सबसे ज्यादा जो है वो चर्चा चल रहा है कि पिछली बार राजपूतों को सबसे ज्यादा टिकट दिया गया था और इस बार ये चर्चा है कि सबसे ज्यादा टिकट भूमिहारों को दिया जाएगा। कुछ भूमिहार सीटों पर जो है लगातार ये चर्चा चल रही है कि राजद और कांग्रेस में बातचीत चल रही है कि ये सीट राजद के कोटे में दे दी जानी चाहिए। चनपटिया से भूमिहार उम्मीदवार लड़ाने के लिए राजद जो है तैयारी कर रही है। गोविंदगंज, केसरिया, लालगंज, घोसी, अस्थावा, लखीसराय, परबत्ता, बीहपुर, मटिहानी, ये वो तमाम सीटें हैं जिस पर राजद जो है भूमिहार प्रत्याशियों को उतारने का प्रयास कर रही है, या फिर ये यूं कहें कि समीकरण बैठा रही है कि कैसे यहां पर भूमिहारों के साथ जो है चुनावी मैदान में उतरा जा सकता है। और अब आप इस बात को ध्यान से समझिए
कि एक तरफ राजद के कई नेता आकर के भूरा बाल साफ करो की राजनीति करते हैं, बयान देते हैं कि भूरा बाल को साफ कर देना चाहिए, और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव जो राष्ट्रीय जनता दल के सर्वे सर्वा हैं, वो स्वर्णों को साधने के लिए टिकट बंटवारे का काम जो है इस तरीके से करना चाहते हैं कि स्वर्णों को ठीक ठाक सीट दिया जाए, ताकि समीकरण जो एमवाई का आरोप लगता है कि तेजस्वी यादव की पार्टी एमवाई वाली है, वो अब एमवाई से ऊपर उठ सके। और ये जाहिर सी बात है कि इस तरीके से अगर स्वर्ण वोट बैंक और अगरा और पिछड़ा सब वोट बैंक को साधने का प्रयास तेजस्वी यादव करेंगे तो शायद वो मुख्यमंत्री के गद्दी तक पहुंच भी सकते हैं। बाकी अब आप इस वीडियो को लेकर के क्या सोचते हैं और आपको क्या लगता है कि तेजस्वी यादव को लेकर के जो ये चर्चा चल रही है कि राजद इस बार स्वर्णों पर ज्यादा भरोसा कर सकती है, यादव समाज से आने वाले लोगों की टिकट की संख्या जो है वो कम कर सकती है, इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट करके हम तक भेज दीजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।